सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से स्वागत करती हूँ आप सभी का +1 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन मौलिक अधिकार पे चल रहे थे। तो देखिए, अब तक हमने इसमें क्या क्या जाना। सबसे पहले हमें इस लेसन को देने की उद्देश्य क्या है। दूसरा, फिर हमने इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट थे, उनके बारे में जाना। फिर हमने जाना कि अधिकार कहते किससे हैं, मौलिक अधिकार किससे कहते हैं। कुछ घटनाक्रम देखे जिनसे कि हमें अधिकारों के महत्व का पता चलता है। उसके बाद हमने अधिकारों के ऊपर चर्चा की कि किस अनुच्छेद से लेकर कहाँ तक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। उसके बाद हमने जाना कि अधिकारों का घोषणा पत्र क्या है। तो अधिकारों के घोषणा पत्र के बाद हमने जाना कि जो अधिकार हैं वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। उसके बाद हमने जाना कि मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, कितनी तरह के हैं जो हमें भारतीय संविधान में दिए गए हैं। सबसे पहले हमने समानता के अधिकार के बारे में जाना, जिसका कि वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में किया गया। उसके बाद हमने स्वतंत्रता के अधिकार को जाना, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक में किया गया है। फिर हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार को जाना, जिसका वर्णन अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। आज हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को जानेंगे, जिसका वर्णन अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में किया गया है। उसके बाद हम सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों के बारे में जानेंगे, जिनका कि वर्णन अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, भारतीय संविधान में अधिकार। आइए आज हम जानेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका वर्णन अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में किया गया है। देखिए, अनुच्छेद 25 क्या कहता है। अनुच्छेद 25 कहता है कि आप किसी भी धर्म को माने, उसका आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। मान लीजिए मैं हिंदू हूँ, तो मुझे अपने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने की पूरी स्वतंत्रता है, उसे मानने की स्वतंत्रता है। मैं उसके कोई भी जो धार्मिक कार्य हैं वो करूं, उन्हें करने की मुझे स्वतंत्रता है। जैसे आप शिवरात्रि पे देखें, अनेक तरह के उत्सव किए जाते हैं हिंदू धर्म में, ऐसे ही मुस्लिम धर्म में। तो कोई भी संप्रदाय किसी भी प्रकार का अपने धर्म से संबंधित कोई भी कार्य करे, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। चाहे वो उसके किसी विशेष दिवस को मनाए, विशेष पूजा पाठ का आयोजन करे, वो पूरी तरह से उसके लिए स्वतंत्र है। देखिए, अब अनुच्छेद 26 क्या कहता है। जो अनुच्छेद 26 है वो धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता आपको देता है। देखिए क्या कहता है, यह अनुच्छेद स्वतंत्रता प्रदान करता है कि आप अपने धर्म से संबंधित मामलों का प्रबंध करें, लेकिन वो नैतिकता पर आधारित हों और स्वस्थ हों। ऐसे ना हो कि किसी अन्य व्यक्ति को कोई चोट पहुंचाए। तो आपको जो धर्म का प्रबंध करना है वो इस तरह से करना है कि नैतिकता में रहकर हो एक तो, और दूसरा समाज के अच्छे के लिए हो। आप धर्म संस्था को बनाएं, उसे चलाएं, आप पूरे स्वतंत्र हैं। धर्म के मामलों में प्रबंध करें, किसी भी पूजा पाठ का कुछ भी आयोजन करें, आप स्वतंत्र हैं। आप कोई चल या अचल संपत्ति खरीदें अपने धर्म के लिए, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। आप उस संपत्ति का प्रबंध करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब देखिए, अनुच्छेद 27 हमें क्या स्वतंत्रताएं देता है। देखिए, अनुच्छेद 27 ये कहता है
कि आप किसी धर्म के प्रचार के लिए करों का भुगतान नहीं ले सकते किसी से। मतलब राज्य सरकार जो है वो कोई भी ऐसा कर नहीं लगा सकती या किसी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए विवश नहीं कर सकती जो किसी धर्म विशेष के लिए हो। अब देखते हैं अनुच्छेद 28 हमें क्या कहता है। देखिए अनुच्छेद 28 जो है वो हमें स्वतंत्रता देता है कि जो शिक्षण संस्थान हैं उसमें धार्मिक पूजा पाठ के लिए आप किसी को ज़बरदस्ती उपस्थित होने के लिए नहीं कह सकते। पहली बात तो आप सरकारी संस्थानों में नहीं करवा सकते इस तरह का कोई धार्मिक शिक्षा का प्रसार। दूसरा, अगर मान लीजिए गलती से कभी आप करते भी हैं तो उसमें किसी को बाध्य नहीं कर सकते कि वो उसमें भाग ले। आगे देखते हैं अनुच्छेद 29 की तरफ। देखिए जो अनुच्छेद 29 और 30 हैं वो संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार से संबंधित हैं। आइए देखते हैं अनुच्छेद 29 हमें क्या स्वतंत्रता प्रदान करता है। देखिए जो अनुच्छेद 29 है वो भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 29 कहता है कि आप भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने वाले नागरिक को, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, संस्कृति से हो, भाषा से हो, उसे अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि को संरक्षण करने का अधिकार है। वो चाहे तो कुछ अपनी धर्म जाति के ऐसे समूह बनाकर उसमें उस अपनी लिपि, संस्कृति का प्रचार कर सकता है, लेकिन किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर प्रवेश करने से इनकार नहीं किया जा सकता। मान लीजिए आप किसी कॉलेज में, आईआईटी में, आईआईएम में कहीं भी एडमिशन के लिए जाते हैं तो आपको आपकी धर्म, जाति, भाषा आदि पूछकर उसके आधार पर एडमिशन से इनकार नहीं किया जा सकता। ये आपको अनुच्छेद 29 स्वतंत्रता प्रदान करता है। आइए अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 30 हमें क्या क्या स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। अनुच्छेद 30 देखिए क्या कहता है। शैक्षिक संस्थानों की स्थापना, उनका प्रशासन करना अल्पसंख्यकों का अधिकार है। अल्पसंख्यक अपने स्वयं की कोई भी मान लीजिए शिक्षण संस्थान बनाना चाहते हैं ताकि उनकी जो भाषा या लिपि है उसका प्रचार प्रसार हो सके, तो उसके लिए वह आज़ाद हैं। देखिए 30(1) क्या कहता है। सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। देखिए कोई भी व्यक्ति, किसी को लगता है जैसे कोई हमारे यहाँ भाषाई अल्पसंख्यक कौन से हैं, सिख देखिए संख्या में कम है, बौद्ध कम है धार्मिक आधार पर, और ऐसे ही जैन समुदाय सबसे कम है संख्या में। तो जो लोग संख्या में कम होते हैं, चाहे वो भाषा के आधार पर हो या धर्म के आधार पर, उन्हें हम अल्पसंख्यक ही मानते हैं। तो उन्हें अधिकार देता है अनुच्छेद 30 कि वो अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उसकी देखरेख भी खुद कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 का भाग 2 क्या कहता है। देखिए राज्य को शिक्षण संस्थाओं को सहायता प्रदान करते समय किसी भी शिक्षण संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए कि वह अल्पसंख्यकों की है, वह धर्म या भाषा आधारित है। तो जब भी राज्य सहायता प्रदान कर रहा है तो सभी को एक जैसी सहायता प्रदान करना उसका दायित्व है। तो ये चीज़ें देखिए अनुच्छेद हमने 25, 26, 27, 28 देखा जो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है।
क्योंकि हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो यहाँ पर सभी व्यक्तियों को जो उनका धर्म है उसे मानने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ऐसे ही अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार दिए गए हैं, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपनी संस्कृति को, शिक्षा को बचाए रखने के लिए उसका प्रबंध कर सकता है या अपने शिक्षण संस्थान खोलकर उनकी देखरेख कर सकता है। ये सारी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम देखेंगे अनुच्छेद 32 को, जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कल हम इसे जानेंगे। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, तो कृपया लाइक का बटन ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।